क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITS फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hello students, my name is Manisha Bhatt. I am from Chandrayaan. Today our topic is classification of elements. This is the second lecture of class 11 topic. My first lecture is were uploaded. So today's lecture is classifications of elements. Second lecture. So आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होता है ना, तो वो कैसे चेंजेस होता है, ठीक है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्या आता है हमारा? फर्स्ट आता है मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है? मेटालिक कैरेक्टर फर्स्ट आता है। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? मैंने क्या लिखा कि इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस पीरियोडिकली, ठीक है? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप मतलब क्या होता है कि ऐसे जब ग्रुप में हम जाएंगे तो ये क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज होगा, एंड जब हम ऐसे जाएंगे पीरियोडिकली तब क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ठीक है? मेटालिक कैरेक्टर अब क्यों होता है? देखो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, जो मेटल मेटालिक प्रॉपर्टी होता है वही होता है मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है ना? अब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? डाउन द ग्रुप क्या होता है, जैसे कि सोडियम, ठीक है ना? सोडियम जैसे कि हम पहले से स्टार्ट करेंगे तो हाइड्रोजन हीलियम होता है, फिर लिथियम बेरिलियम और कार्बन होता है, फिर आता है नाइट्रोजन फ्लोरीन, देन आता है क्या, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ऐसा होता है ना? लिथियम, देन यहाँ पे होगा बेरिलियम, यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, ऐसे करके होता है। फिर हम ऐसे जब जाएंगे तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होता है? ये नंबर ऑफ शेयर जो है ना वो बढ़ता जाता है। नंबर ऑफ शेल क्या होता है, बढ़ता जाता है। नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या होगा कि नंबर ऑफ शेल जब बढ़ेगा ना तो ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ये होता है हमारा क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस शेल। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ शेल जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि ऐसे ऐसे शेल बढ़ता जा रहा है डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा ये जो न्यूक्लियस है इनका जो वैलेंस शेल के ऊपर जो अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है अट्रैक्शन, क्योंकि शेल बढ़ता जा रहा है तो डिस्टेंस जो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। तो क्या होगा कि ये जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने पे क्या होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन है वो इजीली बाहर निकल आएगा। इसीलिए तो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करती है। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन वो छोड़ रहे हैं, जैसे कि सोडियम क्या प्लस हो जाता है इजीली, मैग्नीशियम क्या होता है प्लस हो जाता है इजीली, तो वो क्या होगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ना, है ना? तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटल्स का जो फ्री इलेक्ट्रॉन देने का जो टेंडेंसी होगा वो इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, जब शेल इंक्रीज होता है इजीली डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है, ठीक है ना? तो क्या होगा, ये जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस पीरियोडिकली क्या होता है, Z इफेक्टिव, ये क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो हम ना एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे करके फिर से देखते हैं, ठीक है? तो इजी हो जाएगा समझने में। तो क्या हुआ, हाँ क्या बोल रहे थे, डिक्रीजेस पीरियोडिकली, तो डिक्रीजेस पीरियोडिकली मतलब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या है, बढ़ता जाता है, ठीक है? सोडियम में क्या है, 11 है, मैग्नीशियम में क्या है, 12 है। तो यहाँ पे जो है ना न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ता जाता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में क्या है, 13 है, तो यहाँ पे बढ़ता जाता है। यहाँ पे बढ़ने से क्या होता है, ये जो हमारा शेल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, यहाँ पे वैलेंस शेल में मान लो, तो ये जो अट्रैक्शन है ना वो क्या होगा, यहाँ पे जब बढ़ता जाएगा तो ये अट्रैक्शन क्या होगा, ये अट्रैक्शन कम होता जाएगा, ठीक है ना? कम होता जाएगा अट्रैक्शन।
ये पास आ जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन जो है कम होता जाएगा, तो कम होने से क्या होगा, पास आता जाएगा। ऐसे करके पास आने से क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाहर निकालने में दिक्कत हो जाएगा, क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा बाहर निकालने से। तो डिफिकल्ट होने से क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब क्या है, मेटालिक कैरेक्टर जो है ये डिक्रीज हो जाएगा, है ना। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमने क्या देखा था, जब डाउन तक जाता है तो इंक्रीज होता है, क्यों, नंबर ऑफ शेल होता है, नंबर ऑफ शेल से डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस मतलब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज बढ़ जाता है। तो ज्यादा चार्ज होने में क्या होता है, जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। यहाँ पे भी अट्रैक्शन क्या है ना, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पे अट्रैक्शन कम होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, मैं जो बोल रही हूँ वो मान रहे हो आप लोग, कैसे होगा, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन कम नहीं होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ता है। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, ये पास आता जाएगा, है ना। तो पास आने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन लास्ट करता है वो निकलना मुश्किल हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन जो है वो लूज है, लूज अट्रैक्टर है, शेल इंक्रीज होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना इजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर, हमने क्या देखा, हमने देखा कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है पीरियोडिकली, ठीक है, समझ आया ये बात, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये है ना एटॉमिक रेडियस, क्या है, एटॉमिक रेडियस है। अब एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है, देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, चलो मान लो हमारा न्यूक्लियस है, और ये क्या होगा, हमारा वैलेंस शेल होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की जो एवरेज दूरी होता है, एवरेज डिस्टेंस, वो होगा हमारा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की जो एवरेज दूरी होगी वो क्या होगा, हमारा एटॉमिक रेडियस होगा, ठीक है। अब ये एटॉमिक रेडियस जो है इसको मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, ठीक है ना, हर एक एलिमेंट का एटम का ऐसे होगा, ये इसका एक होगा ऐसे, फिर एक होगा ऐसे, मतलब क्या है, एक का ये वाला होगा बैलेंस शेल, एक का ये वाला होगा बैलेंस शेल। तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेजर कैसे करेंगे, नंबर ऑफ शेल जब इंक्रीज होता जाएगा तो दिक्कत क्या है, ये होगा हमारा डिफिकल्टी। हम क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं जब हम एटॉमिक रेडियस को नापते हैं, क्या डिफिकल्टी, आइसोलेशन एक डिफिकल्टी है। आइसोलेशन क्या है, अलग तो नहीं कर सकते ना कि ओनली न्यूक्लियस को और ओनली वैलेंस शेल को हम अलग कर लिया, ऐसा नहीं होगा, हम दिखाने के लिए समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे नापेंगे, सेकंड ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होती है या फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे नहीं घूमता होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो इसका डिस्टेंस हम कैसे नापेंगे, तो डिफिकल्टी होगी ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसे अंदर जाके मतलब हमको मेजर करना है। तो मेजरमेंट में क्या हमारा डिफिकल्टी आया है, एक होता है आइसोलेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है, न्यूक्लियस जहाँ पे सेंटर एंड वैलेंस शेल, और एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो हम कैसे नापेंगे, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है बॉन्ड डिस्टेंस, क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस, ये होता है हमारे पास सॉल्यूशन। अब देखो बॉन्ड डिस्टेंस में क्या होता है, ठीक है ना, बॉन्ड डिस्टेंस में हमारा तीन टाइप्स का होगा, चलो हम देखते हैं, ठीक है, कौन सा थ्री टाइप्स का होते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। देखिए बॉन्ड डिस्टेंस में क्या होगा हमारा, बॉन्ड डिस्टेंस यहाँ पे लिखती हूँ, बॉन्ड डिस्टेंस में क्या होगा, एक होगा कोवैलेंट
और एक क्या होगा, एक होगा मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, और एक होगा वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड। इन तीनों को छोड़ के और एक भी होता है ना, कौन सा, आयनिक बॉन्ड, इसका भी होगा ना कुछ, तो ये हम अलग से देखेंगे, ठीक है, ये अलग से स्पेशल केस है। हम तीनों मतलब जो बॉन्ड डिस्टेंस निकलता है वो तीन के लिए, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड, हम एक एक करके सबको देखेंगे। चलो देखते हैं। देखो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे क्या है, एटॉमिक रेडियस हम कैसे नापेंगे, देखो फर्स्ट है क्या हमारा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है, देखो ये होगा, ऐसे होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना कोवलेंट बॉन्ड में, तो कोवलेंट बॉन्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा इनका न्यूक्लियस, ये होगा इनका न्यूक्लियस, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो हमारा क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका जो हाफ है इस बॉन्ड डिस्टेंस का, जैसे कि मान लो ये बॉन्ड डिस्टेंस का जो हाफ है वो क्या है, वो है हमारा आरसी, आरसी का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, रेडियस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मतलब कोवलेंट रेडियस को बोल सकते हो इसको, ठीक है, कोवलेंट रेडियस वो क्या होगा, हाफ ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस, कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, CB, ठीक है। तो क्या होगा, हम कोवलेंट बॉन्ड का कैसे नापेंगे, यस RC मतलब क्या है, कोवलेंट रेडियस इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इनटू, ठीक है, हाफ इनटू बॉन्ड डिस्टेंस, इसका जो हाफ होता है वो होता है हमारा बॉन्ड डिस्टेंस, सॉरी कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस क्या है, हाफ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड डिस्टेंस। देख लिया हमने कोवलेंट का, अब चलो देखते हैं मेटालिक, मेटालिक का क्या होता है, ऐसे होगा और ऐसे होगा क्या, नहीं ऐसे, ठीक है। अब इनकी बीच की दूरी क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है ना। अब इनका जो हाफ होगा यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये क्या है हमारा RN, मतलब क्या है, मेटालिक रेडियस, क्या है, मेटालिक रेडियस। अब ये क्या है मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस होगा हाफ ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है। ये भी हमारा आ गया, मेटालिक रेडियस क्या है, हाफ ऑफ द बॉन्ड डिस्टेंस, सेम है सबके लिए। ये जो बॉन्ड लेंथ होता है या फिर बॉन्ड डिस्टेंस होता है, दो न्यूक्लियस की दूरी, इनका जो हाफ है वो है रेडियस, ठीक है। ये होगा मेटालिक रेडियस, ये होगा कोवलेंट रेडियस। अब चलो हम देखते हैं वैन-डेर-वाल्स रेडियस, वैन-डेर-वाल्स रेडियस, वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड कैसे है, वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड जो है ना इनको ना इनर्ट गैस बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये ना नोबल गैस के अंदर होता है, इसलिए इनको इनर्ट गैस बोला जाता है, इनर्ट गैस बॉन्ड बोला जाता है। तो क्या है, हीलियम है एक, मान लो चलो नियन है, ठीक है ना। अब इनकी बीच की जो दूरी होगी ये वाला, ये होगा उनका बॉन्ड डिस्टेंस, है ना। अब इनका जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा कितना तक, ये क्या होगा हमारा, ये होगा RVWR, वैन-डेर-वाल्स रेडियस, वैन-डेर-वाल्स रेडियस का ये क्या होगा हमारा, हाफ ऑफ द वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है, हाफ ऑफ द वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड डिस्टेंस, वैन-डेर-वाल्स का। अब देखो, अब हमने ना ये तीनों देख ली, ठीक है ना। एक होगा अच्छा, एक होगा क्या, एक होगा हमारा कोवलेंट बॉन्ड जिसका है, जिसका सेम है, हाफ ऑफ द बॉन्ड डिस्टेंस इज RC,
ये क्या है Rn, half of the bond distance of metallic bond, ये भी सी। अब चलो बताओ ये वाला पॉइंट मैंने क्यों लिखा, ये जो लिखा ना ये वाला पॉइंट क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा RVWR is greater than Rn is greater than Rc, क्यों ये जो है वैन डर वाल्स बॉन्ड है, वैन डर वाल्स बॉन्ड का रेडियस, ठीक है ना, ये क्या है सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हमने क्या देखा एक होता है हीलियम यहाँ पे और एक होगा नीयन यहाँ पे, तो इनका जो दूरी है बहुत बड़ा है, तो वैन डर वाल्स रेडियस क्या हो जाएगा, इनका हाफ जो है ये होगा ना RVWR, क्या है RVWR, ये सबसे बड़ा होगा। मेटालिक में क्या होता है ऐसे, सॉरी मेटालिक में क्या होता है ऐसे होगा, जो टच करेगा ऐसे करके, तो इनके बीच की दूरी जो होगा वो क्या होगा, इनके बीच की दूरी का हाफ क्या होगा Rn होगा, तो ये Rn जो है इससे छोटा है क्योंकि लग जाता है ना, तो छोटा है Rn होगा। Rc में क्या होता है ऐसे हो जाता है ना, इनके बीच के अंदर एक घुस जाते हैं, तो इनका जो बीच का दूरी होगा पूरा का जो मिडिल पॉइंट मतलब पूरा का जो हाफ होगा वो होगा क्या Rc, तो ये सबसे कम होता है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि RVWR is greater than Rn is greater than Rc, सबसे बड़ा होगा RVWR, ठीक है, इसके बाद होगा Rn, अब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा Rc सबसे छोटा होगा, Rn इससे थोड़ा बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा VWR मतलब वैन डर वाल्स रेडियस, क्लियर। अब हम देखेंगे स्पेशल केस दैट इज आयनिक रेडियस, ठीक है, आयनिक रेडियस में क्या होता है, देखो आयनिक रेडियस क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का रेडियस, ऑब्वियसली अब आयनिक बॉन्ड कैसे होगा, जैसे कि मान लो X एक एलिमेंट है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने X से X प्लस हो गया, अब X से X प्लस कैसे हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, ठीक है ना, अब X प्लस है, X प्लस ये क्या हो गया X हो गया, क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन को ले, ये हो गया इलेक्ट्रॉन लूज, ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, तो ये जो बना हमारा, ये जो बना इसको क्या कहा जाता है कैटायन, और ये जो बना इसको तो मैग्नेट कहा जाता है। अब एनायन कैसे बनेगी, देखो ये एनायन का नहीं दिखाया ना आपको, ठीक है चलो एनायन कैसे बनेगी, जैसे कि X एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेके हो गया X माइनस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे X मान लो कि X एक एलिमेंट है, ये क्या हो गया X प्लस हो गया, कैसे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो यहाँ पे क्या है ये है इलेक्ट्रॉन क्या है एक छोड़ने मतलब क्या है लूज, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन गेन, ये हमारा क्या है कैटायन, ये हमारा क्या है एनायन, ठीक है, ये हो गया हमारा कैटायन, ये हो गया हमारा एनायन। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने क्या लिखा कि एनायनिक रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या, ठीक है ना, इसका एनायन में ना इसका जो रेडियस होगा मान लो R माइनस सफिक्स, ठीक है ना, तो एनायनिक रेडियस क्या लिखा हमने प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, क्यों लिखा हमने, मान लो जैसे कि फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन या फिर जैसे कि मान लो क्लोरीन है, मान लो तो एक होगा Cl माइनस, एक होगा Cl माइनस 2, ठीक है, अब इन दोनों में से कौन किसका एटॉमिक मतलब एटॉमिक जो है वो आयनिक रेडियस मिला, क्योंकि आयन से आयनिक रेडियस किसका बड़ा होगा, क्यों मतलब किसका बड़ा होगा, ये इसका बड़ा होगा Cl माइनस 2, क्यों होगा, क्योंकि क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन है या फिर एटॉमिक नंबर क्या है 17, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, अब क्लोरीन जब क्लोरीन माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा इसका 18 हो जाएगा, इससे जब क्लोरीन -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा
19 हो जाएगा, इससे एक हुआ और एक हुआ, ठीक है ना। अब 19 जब होगा तो रेडियस क्यों बढ़ती है, आयनिक रेडियस, क्योंकि शेल आ जाता है ना। अब 19 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ऐसे ऐसे मतलब शेल आ जाएगा। इसका जो क्लोरीन का कितना है 2 8 और क्या है 7 है। इसका जब हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा, इसका जब हो जाएगा 2 8 8 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता जाएगा, देखो एक एक करके बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब चार्जेस बढ़ता है, नेगेटिव चार्जेस जब बढ़ता है तो रेडियस बढ़ता जाता है, क्योंकि ये से शेल इंक्रीज होता जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रेडियस जो होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, सिंपल। तो इसीलिए मैंने लिखा एटॉमिक एनायनिक रेडियस जो होगा, इट इज वैलिड ओनली फॉर एनायन। एनायनिक रेडियस जो होगा वो नेगेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा, ये तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा अगर क्लोरीन -3 भी है तो इससे क्लोरीन -2 से क्लोरीन -3 ज्यादा होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्जेस होगा उतना ज्यादा इनका एनायनिक रेडियस होगा, ठीक है, क्लियर। चलो हम इस पर देखते हैं, पहुंच लेते हैं सब कुछ, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कैटायनिक रेडियस। क्या लिखा, कैटायनिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्या है 1 बाय पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम कैटायनिक रेडियस। क्यों, मान लो Na है, Na जब Na प्लस होगा, इसका 11 है तो इस पे क्या हो जाएगा 10। अब Na जब Na प्लस 2 होगा तो क्या हो जाएगा 9। सेम फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम प्लस होगा तो क्या हो जाएगा यार, मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम प्लस 2 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। यहाँ पे कितना छोड़ा, 2 छोड़ा। तो क्या होगा कि सोडियम का, जैसे कि मान लो सोडियम का ऐसा है, ठीक है, सोडियम का ऐसा है मान लो, आप जब छोड़ देंगे ऐसा है, सोडियम का क्या क्या होगा 2 8 1, ठीक है। तो ऐसा है, आप जब 1 छोड़ देगा 2 8 होगा, तो 8 का क्या हो जाएगा, कितना मीन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कैटायनिक रेडियस में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो घटता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। नंबर ऑफ शेल क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम होता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्यादा होगा। तो क्या है कि कैटायनिक रेडियस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जैसे कि मान लो, ठीक है, मान लो सोडियम है, सोडियम प्लस होगा, सोडियम प्लस 2। अब कैसा होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा रेडियस, देन इसका रेडियस पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता जाएगा कैटायनिक रेडियस उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है। जैसे R कैटायन से या फिर R+ से नोट कर लो, तो इसका रेडियस क्या होगा, सबसे छोटा, क्योंकि +2 में शेल कम हो गया तो छोटा हो गया, +1 में +2 से ज्यादा था एक, और यहाँ पे क्या है, जितना है उतना ही है। तो यही है कि कैटायनिक रेडियस जो है वो प्लस चार्ज जितना बढ़ेगा उतना घटेगा, और एनायनिक रेडियस जो है वो माइनस चार्ज जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा, मैंने एक आयनिक रेडियस का ट्रेंड लिखा। तो क्या है, ऐसा है आयनिक रेडियस का ट्रेंड, मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा होता है कैटायन, सबसे कम होता है, सॉरी सबसे कम होता है कैटायनिक रेडियस, इसको हम I+ से डिनोट किया। इसके बाद होगा एटम का रेडियस, इसके बाद होगा एनायन का रेडियस, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एनायनिक रेडियस, ठीक है। I+ से क्या हुआ है, I+ है, देखो I+ है कैटायनिक रेडियस, I है एटॉमिक रेडियस, I- है एनायनिक रेडियस,
ठीक है, तो इससे हम और भी एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कंक्लूजन कि r एनायन जो होगा वो होगा r एटम एटॉमिक रेडियस से ज्यादा, और r कैटायन जो होगा वो होगा एटॉमिक रेडियस से कम, क्योंकि कैटायन में क्या होता है, एटम से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है तो शेल कम हो जाती है, और एनायन में क्या होता है, एटम जब होता है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो शेल क्या किया, गेन किया, तो क्या होगा, रेडियस बढ़ जाएगा, शेल स्थिर होता जाता है, और कैटायन में क्या होता है, रेडियस कम होता जाता है। तो ये दो है और दो रिलेशन कि एनायनिक रेडियस एटम से ज्यादा होता है, कैटायनिक रेडियस एटम से कम होता है। यहां से तुम ये वाला डिनोट कर सकते हो, है ना, ये वाला डिनोट कर सकते हो। देखो एनायनिक रेडियस जो है वो एटम से ज्यादा है, कैटायनिक रेडियस जो है वो एटम से कम है, तो एटम का रेडियस अगर बीच में रख दो तो एटम का कैटायनिक रेडियस एटम से कम, देखो कैटायनिक रेडियस एटम से कम और एनायनिक रेडियस एटम से ज्यादा, एटम से ज्यादा हो गया ना हमारा रिलेशन। तो ये पूरा क्लियर है आयन रेडियस। चलो ठीक, नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं, ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, ये है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कौन सा, जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए और स्टेट लेवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब नाइट्रोजन का कितना है बता, नाइट्रोजन का है 7, इसका एक Z मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो Z इसका 7 है, इसका 9, then 10, then 11, then 12, then इसका क्या है 13, ठीक है। अब देखो क्या किया इन्होंने, क्या किया, इनका जो मेन मतलब नाइट्रोजन का कितना हुआ एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का ऐसा। अब ये तो आयंस है ना, तो आयंस मतलब क्या है, यहाँ पे Z क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Z क्या है, यहाँ पे क्या है 7 + 3 होगा, क्या होगा 10, ऑक्सीजन 8 + 2 होगा 10, यहाँ पे 9 + 1 होगा 10, यहाँ पे तो 10 है ही, ये तो नोबल गैस है ना, ये नोबल गैस है, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब 11 से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। मैग्नीशियम +2 है, 12 -2 होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, यहाँ पे क्या किया, एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो 13 - 3 क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या हुआ, इनका देखो सबका नाम अब सेम है, एटॉमिक नंबर, तो इनको कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन जो है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन देने के बाद या फिर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है सब में, देखो 10 10 10, तो इनको कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यहाँ पे क्या है, अब Z/E रिलेशन निकालो, Z/E मतलब क्या है, यहाँ पे कितना होगा 7/10, 0.7 होगा, यहाँ पे क्या होगा 8/10, 8/10 0.8, यहाँ पे क्या होगा 9/10 0.9, यहाँ पे तो 1 ही है क्योंकि 10/10 1 होगा, यहाँ पे 11/10 1.1, यहाँ पे 12/10 1.2, और यहाँ पे क्या होगा 13/10 1.3। अब हमने ये क्यों निकाला, है ना, हमने ये निकाला, ये निकालनी है रेडियस के हिसाब, क्या है, स्मॉलर द Z/E ग्रेटर विल बी द रेडियस, क्या मतलब है, स्मॉलर द Z/E ग्रेटर विल बी द रेडियस, Z/E का जो रेशियो है वो जितना स्मॉल होगा उतना ज्यादा होगा आयनिक रेडियस होगा। अगर तुमको एग्जाम में ऐसे 4 ऐसे मतलब दे दिया, तुमको निकालने के लिए कहा है कि कौन सा क्या होगा, तुम कैसे निकालोगे, Z/E, Z/E का रेशियो निकालोगे तो देखोगे स्मॉलर द Z/E ग्रेटर विल बी द
रेडियस। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है, यहाँ पे क्या ट्रेंड होगा, यहाँ पे होगा ये सबसे ज्यादा, क्योंकि स्मॉलर द z बाई ग्रेटर विल बी द रेडियस। स्मॉलर क्या है, 0.7, इसके बाद 0.8, इसके बाद 0.9, ऐसे इसका। तो ये हो गया तुम्हारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो आयनिक रेडियस का जो ट्रेंड है, ठीक है। ये याद रखना, ये नोट है, स्मॉलर द z बाई ग्रेटर विल बी द रेडियस, ठीक है। ट्रिक हम बाद में बनाते हैं, अब ये देखो क्लियर हो गया। चलो हम और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और एक एग्जांपल है। क्या क्या दिया है यहाँ पे, एक सल्फर आयन दिया है, एक क्लोरीन का आयन दिया है, और एक क्या है, आर्गन का आयन दिया है ना, अरे है ना, ऐसे करके है। तो हम अब सॉरी, हमारा एग्जाम में अगर आएगी तो हम कैसे निकालेंगे ये सब। देखो क्या है कि ये जो जेईई तुम्हारा मेंस होता है या फिर एडवांस होता है या फिर एडब्ल्यूटी होता है ना, इतना टाइम तुमको नहीं देंगे कि तुम z/e रेशियो निकालो, इतना टाइम तुमको नहीं देंगे। तुमको क्वेश्चन देख के पता करना होगा कि वो कैसे निकलते हैं, वो कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देख के तुमको पता चलना होगा। तो क्या है, शॉर्ट ट्रिक मैंने लिख के रखा है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है मोर द नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू मोर will be the radius। इसका उल्टा हम लिखेंगे तो क्या होगा, less the positive charge, क्या होगा, more will be the radius या फिर less will be the radius। पॉजिटिव चार्ज अगर लेस होगा तो क्या होगा, more will be the radius, ठीक है। या फिर इसको तुम और भी एक मतलब लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे तुम गया मोर विल बी द रेडियस, और लिख सकते हो मोर द पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, लेस विल बी द रेडियस। ये होगा शॉर्ट ट्रिक। क्या है, शॉर्ट ट्रिक। अब देखो मैंने क्या बोला, मोर द नेगेटिव चार्ज मोर विल बी द रेडियस। तो नेगेटिव चार्ज का रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, और मोर द पॉजिटिव चार्ज लेस विल बी द रेडियस। तो क्या होगा, सबसे नेगेटिव चार्ज इसमें मतलब 1 2 3 4 5 में कौन सा किसका है, सल्फर का, तो ये सबसे बड़ा होगा। इसके बाद नेगेटिव चार्ज इसका, इसमें तो चार्ज ही नहीं है, तो ये है पोटेशियम, इसके बाद होगा ये, और इसके बाद होगा, क्योंकि मोर द पॉजिटिव लेस विल द रेडियस, इसका पॉजिटिव सबसे ज्यादा है, +2 है ना पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो इसका रेडियस सबसे कम होगा, इसका +1 है, ठीक है, इसका +1 है, इसका तो कोई चार्ज नहीं है, क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। नियन में कितना है, 10 है, आर्गन में कितना है, 18 है, तो 18 में 18 ही है। अब इसमें क्या होगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 17 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से इसका मतलब यहाँ से ये जो एटम है नोबल गैस से कम होगा, आर्गन में तो 18 ही है ना। हीलियम में कितना है, 2 है, हीलियम के नीचे जो हीलियम नियन में 10 और आर्गन में कितना है, 18। तो क्यों होगा ये बात, यहाँ पे तो 18 है, यहाँ पे 18 है, तो फ्लोरीन क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वालों को एटम्स नेगेटिव चार्ज हमने देखा था, एनायनिक रेडियस होता है वो एटम से ज्यादा होते हैं। तो एटम जो भी हो नेगेटिव चार्ज है ना, तो इनका रेडियस ज्यादा होगा, क्योंकि इन्होंने ना एक मतलब शेल इंक्रीज किया, एक शेल लिया है। लेकिन आर्गन में क्या है, आर्गन में जो है वही है, इन्होंने लिया है बाहर से, तो रेडियस
करनी चाहिए ना। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो क्या होगा, इंक्रीजेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजेस होगा, इंक्रीजेस है वो डिक्रीजेस होगा। समझ आई बात? किसी को ऐसे मन में लगा होगा कि इसने मैथ में अभी समझाया अभी क्या लिख दिया, ये तो उल्टा हो गया है ना। हाँ उल्टा ही है, समझ गए ना आप लोग, इसीलिए तो मैम गलती करती है, आप लोग समझो। यही है, ये क्या होगा, ट्रेंड का क्या होगा कि ये जब डाउन द ग्रुप हम जाएंगे, जो रेडियस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो एक एक करके शेल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो शेल जब इंक्रीज होता है, जब ज्यादा मतलब जब हमको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ज्यादा मतलब ऐसे शेल इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो रेडियस होगा इनका रेडियस बढ़ता जाता है, ये और एक होगा तो इनका रेडियस बढ़ता जाता है ना। और क्या लिखा मैंने, अब जब डिक्रीज होगा कैसे, पीरियोडिकली, पीरियोडिकली क्या होगा, रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि वहां पे शेल नहीं होता है, वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा हो जाएगा, हमने देखा ना एटॉमिक रेडियस में यही होता है, सब में यही होता है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर में हमने देखा था, मेटालिक कैरेक्टर में, तो मेटालिक कैरेक्टर एटॉमिक रेडियस लगभग सेम है, मतलब पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो सेम है। तो क्या होगा, इनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो कम हो जाएगा, तो रेडियस क्या होगा, शेल मतलब शेल वैलेंस शेल से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लिथियम जो है ना, ये कितना है, 3 है, लिथियम के नीचे कौन है, सोडियम, कार्बन, ठीक है ना। तो लिथियम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना चाहिए हमको, और एक होगा, दो शेल में तो कंप्लीट हो गया ना। अब 11 को रिप्रेजेंट के लिए 2 8 1 होगा, 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक होगा, इसके बाद एक, इसके बाद एक होगा, बढ़ गया ना रेडियस। तो इसीलिए लिखा कि डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं रेडियस इंक्रीज होता है, और जब ऐसे जाएंगे तो ऐसे का एग्जांपल क्या होगा, ऐसे का एग्जांपल होगा, चलो मान लो सोडियम और मैग्नीशियम, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं, इसका 11 इसमें तो चढ़ बढ़ गया, यहाँ पे कितना होगा 11, यहाँ पे कितना होगा 12, होगा। अब चलो मान लो एक ही हम मतलब ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, ये बैलेंस शेल की है, ये बैलेंस शेल नहीं है, रिप्रेजेंट करने के लिए और भी शेल्स हैं, हम समझने के लिए करते हैं, ठीक है। अब 11 यहाँ पे जो 11 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 11 प्रोटॉन मान लो, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन की बराबरी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की सही, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन डालेगा 12 वाला 12 जो है, ये जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर मतलब जो डालेगा अट्रैक्शन वो ज्यादा होगा, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे 12 है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्या छोटा हो जाएगा साइज में, और ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा इससे कम, इसका कंपैरिजन में। तो क्या होता है, पीरियोडिकली हम जब जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता, सॉरी जो रेडियस है वो कम हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाती है, इसको कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये बढ़ जाता है तो रेडियस कम हो जाता है, यहाँ पे ना एक्सेप्शंस है, जो एक्सेप्शंस हम देखेंगे अगले क्लास में, हमारा अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एक्सेप्शंस देखेंगे, क्या बोल रहा है, क्या देखेंगे, एक्सेप्शंस, क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक्सेप्शंस आएंगे, ऐसे जाने से देखोगे तुम लोग, मतलब रेडियस जो क्या है इंक्रीज होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा,